विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है। केजरीवाल जी हैं वो कह रहे हैं कि हम हरा देंगे, गुजरात जीतेंगे, केंद्र जीतेंगे। विपक्ष टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, वो क्या हराएंगे मोदी जी को। नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं कि टक्कर देंगे हम। वो तो कब से बोलते आ रहे, 2014 के बाद से बोलते आ रहे कि टक्कर देंगे। तो मैं तो प्रधानमंत्री के अंदर अगर मैं देखना चाहूँगा तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहूँगा, क्योंकि वो पावरफुल लीडर में उनका नाम आता है और उनके लीडरशिप के अंदर मैं देखूँ तो भारत का डंका बजता है आज बाहर भी, आज भी। देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। चाहे महंगाई आसमान छू जाए आएगा तो मोदी ही। चाहे पेट्रोल का दाम 150 रुपये प्रति लीटर हो जाए लेकिन आएगा तो मोदी ही। केंद्र से मोदी जी को ही रखना चाहिए 101%, अन्यथा देश बेकार हो जाएगा। कोई देश के लिए कुछ करना नहीं चाह रहा है, सब क्या बोलूँ, आप तो समझदार ही हो, पर वो एक स्ट्रॉन्ग नेताजी हैं मोदी जी हमारे। अच्छा, विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। क्या लगता है अगर गठबंधन एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को हरा पाएगा? बिल्कुल नहीं हरा पाएगा सर। जो मोदी है वो मोदी ही है। एक्चुअली मोदी के पास ऐसी एक अंदर से भावना रहती है, उसके लिए सब सपोर्टिव है मोदी के लिए। बताइए, 2024 में इलेक्शन है लोकसभा के, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं सर? मोदी को ही देखना चाहते हैं। अच्छा, 2024 में आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं ये बताइए। नरेंद्र मोदी। अभी जो उनके दौर में जो है, अभी जो चल रहा है, बहुत सारे जो नई नई योजनाएं हैं और मुल्क आगे तरक्की कर रहा है, इसलिए ऐसे विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है। केजरीवाल जी हैं वो कह रहे हैं कि हम हरा देंगे, गुजरात जीतेंगे, केंद्र जीतेंगे। विपक्ष टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, वो क्या हराएंगे मोदी जी को। नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं कि टक्कर देंगे हम। वो तो कब से बोलते आ रहे, 2014 के बाद से बोलते आ रहे कि टक्कर देंगे। क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते नरेंद्र मोदी को। हैं? केजरीवाल को नहीं देखना चाहते? नहीं, वो तो बहुत सारी चीज़ें फ्री देते हैं, पानी देते हैं फ्री में, बिजली देते हैं फ्री में। तो हमको नहीं मिलता ना, हम महाराष्ट्र में रहते। अगर महाराष्ट्र में भी दें तो आप उनको बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, नहीं बनाएंगे। ये गलत चीज़ है फ्री में देना। आदत लगाना है ना। तो अच्छा, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हम टक्कर दे देंगे मोदी को। नहीं हूँ ऐसा। बताइए ना, किसको देखना चाहते हैं, पसंद किसको करते हैं आप? पसंद अब एक की पसंद पे तो चलेगा नहीं, जनता जिसको पसंद करेंगी वो होगा प्रधानमंत्री। तो मैं तो प्रधानमंत्री के अंदर अगर मैं देखना चाहूँगा तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहूँगा, क्योंकि वो पावरफुल लीडर में उनका नाम आता है और उनके लीडरशिप के अंदर मैं देखूँ तो भारत का डंका बजता है आज बाहर भी, आज भी। और आप सब ये भी देख रहे हो तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि दिल्ली में भी एमसीडी के अंदर भी बीजेपी है और केजरीवाल में तो मैं इतना कुछ समझता नहीं है, उसमें कोई इतना। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि बीजेपी घोटाले ज़्यादा करवाती है, क्या कहें? तो घोटाला सही बात ये है ना सर, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। एक बंदा होता है 100% घोटाला करता है, एक होता है 70% करता है, एक होता है 30% करता है। तो मैं बीजेपी को 30% वाला समझता हूँ और 70% काम तो कराती है। बाकी अब कांग्रेस है तो मैं कांग्रेस को लेता हूँ, उसमें कोई लीडर ही नहीं है जो आगे प्रधानमंत्री के दावेदार हो। राहुल गांधी जी है तो उनको तो सर मैं बोलूँ, उनको तो इंटरव्यू भी देना सही तरीके से नहीं आता। जैसे अभी वो लीडर के भाव केजी को लीडर बोलते हैं उस हिसाब से, और मोदी जी है तो आई सपोर्ट मोदी जी। मैम, आपके क्या नाम है? मेरा नाम श्री शर्मा है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं आप? ऑफ कोर्स मोदी जी को, क्योंकि जो हम इधर, मेरे को 10 साल हो गए दिल्ली रहते हुए, जो इंडिया गेट अब देख रहे हैं, जो उन्होंने यहाँ इम्प्रूवमेंट करवाया है मोदी जी ने, वो पहले इधर नहीं था। वो आप इधर पिक्चर्स में भी देख सकते हो। अच्छा, विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। क्या लगता है अगर गठबंधन एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को हरा पाएगा? बिल्कुल नहीं हरा पाएगा सर। जो मोदी है वो मोदी ही है। एक्चुअली मोदी के पास ऐसी एक अंदर से भावना रहती है, उसके लिए सब सपोर्टिव है मोदी के लिए, ऐसा है। अच्छा, आप दिल्ली की हैं, दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत सारे कदम उठाए केजरीवाल जी ने। बस जो है टिकट फ्री कर रखी है, खुश नहीं आप उनके काम से? एक्चुअली 90% लेडीज़ बस में सफ़र नहीं करती हैं। वो अपना खुद का ही व्हीकल यूज़ करना चाहती हैं, क्योंकि उनको रिस्क रहता है कि रात को सफ़र करेंगी या फिर बस में धक्का मुक्की रहेगी, इसलिए वो 90% लेडीज़ यूज़ ही नहीं करती वो टिकट्स को, बस को। अच्छा, गुजरात जीतने की बात कर रहे हैं केजरीवाल की। फ्री आप लोगों को कितना फ्री मिला है बिजली, और दावा करते हैं केजरीवाल पानी फ्री है, शिक्षा अच्छी है। सर, अगर बिजली जितनी फ्री करते हैं उससे ऊपर चार्ज होते ही, उतना यूनिट ऊपर होते ही उससे डबल होना शुरू हो जाता है। तो फ्री वाला तो वो नाम ही है, उससे डबल हमसे यूज़ लिया जाता है उनसे पैसे। जितना यूनिट ऊपर हो जाता है फिर उसका वो अलग जितना यूनिट चार्ज होता है वो वैसे हो जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई
बहुत ज़्यादा है देश में, बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। को महंगाई का आंकड़ा भी पता है, कितनी महंगाई कितनी, जैसे वो लीटर केजी को लीटर में बता रहे हैं, उनको आंकड़ा ही नहीं पता है कि कितनी महंगाई हो रही है कितनी नहीं हो रही। वो तो स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, वो उतना बोल देंगे। वो तो जबान फिसलती है, हर इंसान के कहने के फिसल जाती है, उनके भी फिसल गई, बाद में उन्होंने केजी भी बोला। उनकी कब नहीं फिसलती सर? उनके कौन से भाषण में उनकी जबान नहीं फिसलती? वो या तो लिखने वाला गलत है या फिर बोलने वाला गलत है, ये है। बेटा क्या नाम है? अनाया। प्रधानमंत्री कौन है हमारा? अभी अपन किसका हाउस देख के आए थे? मोदी। अगले प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी। मोदी को पसंद करते हैं, अच्छे लगते हैं वो? यस। सर क्या नाम है? सिद्धनाथ मिश्रा, कहाँ से आए आप? बहराइच से। ये बताइए 2024 में इलेक्शन है लोकसभा के, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं सर? मोदी को ही देखना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, विपक्षी पार्टी जो हैं दावे कर रहे हैं कि इस बार हरा देंगे, रैली कर रहे हैं राहुल गांधी जी। वो तो कई बार से कर रहे हैं। राहुल गांधी तो चले ही गए, उनका तो कोई नाम ही नहीं है। वो तो बीच में केवल डंका बजा रहे हो, तो कुछ रह ही नहीं गए, नाबूद हो गए भारत से। नीतीश कुमार एकजुट करने की बात करते सारे विपक्ष। कहने दीजिए, कोई जुट नहीं होगा, हर लोग मोदी जी को वोट देंगे। हाँ ठीक है सर, आप सर मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि उनका जो है ना बाहर विदेशों में भी थोड़ी अच्छी सी पकड़ है और काम भी सारे अच्छे हैं। गांव में ना कभी किसी के घर में लाइट नहीं थी, पहले एक के घर में लाइट हो गई है। दूसरा बात जो सिलेंडर चल रहे हैं ना, घर में रसोई की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पहले हमने बचपन से गांव के रहने वाले, हम अभी तो दिल्ली में रह रहे हैं, पर मैं देखा था कि पहले किसी के घर में लाइट नहीं थी, किसी के घर में लाइट नहीं थी। एक घर अगर कहीं बना हुआ, वहाँ भी एक पिलर लगा हुआ और लाइट हर जगह सप्लाई चल रही है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि भारत में विकास नहीं होने दिया जा रहा है, भारत को पीछे धकेल दिया है। सर विपक्ष आप ही देख लो, मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं? देश विदेश में उनका नाम है, इंडिया का नाम आने लगा है। पहले कोई नाम था? कभी किसी ने, मुझे नहीं तो नहीं लगता कि कोई जो अच्छा काम किए हों। मोदी जी कोई बता दे, कोई ऐसे उन्होंने कोई कहीं भी इधर उधर गमन किए हों। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, मैं तो नहीं जानता हूं कभी। बाकी कोई नेता हैं, किसी के अखिलेश जी हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, पर उनके घरों में ना सारे नेता ही हैं, उनके बाल बच्चे सारे नाती पोता। लेकिन इनके यहाँ कोई बता दे, आप कोई भी बता दे, कोई भी बता दे कि वो किसी को अपने क्लोज में किसी को उसमें रखे हो। नहीं, वो तो देश के लिए कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, देश के लिए ही कर रहे हैं। और अगर कोई भी इनको प्रधानमंत्री नहीं चुनता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली बात कुछ नहीं है, मैं तो इतना जानता हूँ। अच्छा, केजरीवाल जी जो हैं कह रहे हैं कि हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। केजरीवाल के समर्थक जो हैं वो दावे कर रहे हैं कि इस बार जो है सत्ता पलट सकती है। देखो केजरीवाल जी जो हैं ठीक हैं अपनी जगह पे, पर जितना बोला जाता है उतना करते नहीं है, कोई भी नहीं करते। आपको भी पता है ये चीज़। पर अगर सारी बातें किया जाए ना तो बहुत बेस्ट होगा। लेकिन पर सब कुछ ठीक ही है। अभी जो फ्री सब्सिडी मिल रही थी सबको 200 यूनिट, कुछ लोग इस पे भी जाते हैं क्योंकि फ्री तो सबको आदत पड़ी है। पर ठीक है, अच्छी बात है, पर मैं क्या बोलूं किसी के बारे में। पर मोदी बेस्ट हैं। किसी को भी केंद्र से मोदी जी को ही रखना चाहिए 101%, अन्यथा देश बेकार हो जाएगा। कोई देश के लिए कुछ करना नहीं चाह रहा है, सब क्या बोलूं, आप तो समझदार ही हो। पर वो एक स्ट्रॉन्ग नेताजी हैं मोदी जी, हमारे योगी जी, मोदी जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता। वैसे कोई अपनी प्राइवेट कुछ भी बोले, गुस्सा निकाले, पर ऐसा नहीं है कि मोदी जी बेस्ट हैं। भाई साहब क्या नाम है? शादाब। हाँ, शादाब नाम। शादाब, कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से। देखिए, बिहार के सीएम जो हैं वो कहते हैं विपक्ष को एकजुट करेंगे और 2024 में तगड़ा झटका देंगे बीजेपी को। देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आएगा तो मोदी ही। चाहे महंगाई आसमान छू जाए, आएगा तो मोदी ही। चाहे पेट्रोल का दाम 150 रुपये प्रति लीटर हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। चाहे युवा बेरोजगार रह जाए, लेकिन आएगा तो मोदी। लेकिन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि विकास करवाएंगे, बीजेपी ने करने नहीं दिया, विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को। बता तो रहा, जितना भी विकास कर ले, लेकिन आएगा तो मोदी ही। चाहे जितना भी बेरोजगारी हो जाए, जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, जितना महंगाई बढ़ जाए, लेकिन आएगा तो मोदी। ऐसा क्यों आखिर, मतलब क्या काम है ऐसे जो मोदी को इतना पसंद करते हैं आप लोग? हम देखिए, एक्चुअली क्या है कि देश की जनता उनको पसंद करती है। किस तरह से पसंद करती है मैं बतलाना नहीं चाहता हूँ आपको, और कितना पसंद करती है वो सबको मालूम है, और कितना विकास किया है वो भी सबको मालूम है। आज सेंट्रल विस्टा बन रहा है 20,000 करोड़ का। 20,000 करोड़ का अगर वो मेडिकल कॉलेज बनानी होती तो कितने सीट बड़ी होती, कितना कॉम्पिटिशन कम होता। तो मोदी जी को चाहिए कि राजपथ का नाम बदल करके या फिर किसी भी जगह का नाम बदलने से ज़्यादा अच्छा है वहाँ पैसा खर्च ना करें, वहाँ इंस्टीट्यूट पर पैसा खर्च करें, वहाँ एजुकेशन में पैसा खर्च करें, वहाँ हेल्थ पे पैसा खर्च करें, वहाँ खर्च करने की ज़रूरत है। चलिए भाई साहब क्या नाम है? अब्दुल सलाम।
आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री अगला? मैं किसी को देखूं या ना देखूं, लेकिन 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी क्यों आ रहे हैं इसका भी रीज़न है, क्योंकि जो बीजेपी की जो बैकबोन है ना, वो बहुत तगड़ी बनी हुई है। उसके कंपेयर में अगर कोई दूसरी पार्टी को देखे ना, उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो बात यह है कि 2024 में ना क्यों नहीं? केजरीवाल जी तो पंजाब में जीत लिया उन्होंने, दिल्ली में भी हैं, तीसरी बार सीएम बन गए हैं। अब गुजरात में कह रहे हैं कि वकील हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। देखिए बात है केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन पे जो उन्होंने बात जो की है, वो जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये बात ये है कि केजरीवाल जी के पास उतना अभी फंड नहीं है, उनके पास एक आध स्टेट ही है, बाकी स्टेट का उनके पास अप्रोच नहीं है। जबकि जैसे बीजेपी है, बीजेपी लगभग मतलब हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं पे उनके कोई MP या MLA हैं। तो ये बात है कि और जैसे उनको दिखाया जा रहा है टीवीज़ वगैरह में, जैसे उनका सोशल मीडिया में उनका प्रचार किया जा रहा है, जैसे बैनर लगाया जा रहा है, तो इससे ये होता है कि युवाओं के या फिर इंडिया की जो पॉपुलेशन है, तो उनके हर एक लोगों के मन में एक चित्र बन जाता है कि हाँ मोदी जी है, मोदी जी है। तो जब वोटिंग की टाइम आती है तो बाकी उनको लगता है कि बाकी लीडर का तो हमने मतलब कि फ़ोटो ही नहीं देखा, बाकी लीडर को तो हम जानते ही नहीं है, बाकी हम जानते किसको है, मोदी जी को जानते हैं। तो इसलिए मोदी जी के तरफ वोट जाता है। अच्छा अब्दुल नाम था ना आपका, ये बताइए वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के गांव है उस पर अपना ज़मीनी दावा ठोका है, वो हिंदू बहुल गांव है, सही है ये? जैसे देखिए मैं जो है ना रिलीजियस कमेंट मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। अगर आप एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उस पर मैं बिल्कुल जवाब दे सकता हूँ आपको। लेकिन वहाँ एक 1500 साल पुराना मंदिर है, जैसे सब कहते हैं, आप लोग भी मानते हो कि 1400 साल पहले इस्लाम आया, तो मंदिर तो 1500 साल पुराना है, उसके बाद भी वो दावा ठोक रहे हैं। देख मैंने आपको पहले ही कह दिया ना, मैं रिलीजियस टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातें से किसी को ठेस पहुंचे, और मुझे पसंद नहीं कि किसी को ठेस पहुंचे। ठीक है, ये बताइए अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर क्या सोचते हैं? अभी इन्हीं केस में जो घोटाले के मामले में गिरफ्तारी हुई है। माफ़ कीजिएगा, अमानतुल्लाह खान को मैं नहीं जानता, नहीं जानता। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। किसको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी को क्यों देखना चाहते हैं, ये बताइए आप। केजरीवाल ने जहाँ दिल्ली में जो भी किया है बहुत सारे स्कूल में, वो इंडिया में कहीं नहीं है। और केजरीवाल ने अपने जो एज लेडीज़ है उनके लिए फ्री किया है बहुत सारी चीज़ें, और केजरीवाल ने जो बहुत सारी सुविधा दी है वो ना मोदी जी दे पाएंगे ना कोई दे पाएगा। तो हम देखना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को, हम देखना चाहेंगे न्यू प्राइम मिनिस्टर। क्या अरविंद केजरीवाल भारत का नक्शा बदल देंगे जो मोदी से? क्या नक्शा, मतलब नक्शे में क्या आप देखना चाहते हैं, बदलाव क्या देखना चाहते हैं? हम जो विकास देखना चाहते हैं पूरे इंडिया में जो बीजेपी विकास नहीं कर रही है सर, अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई, ये विकास नहीं है। बीजेपी में घोटाले बहुत है, अरविंद केजरीवाल जी घोटाले नहीं करेंगे। शराब नीति घोटाला बिल्कुल जस्ट हुआ है सर, क्या बात कर रहे हैं, घोटाले नहीं करते? नहीं, हमारे ओपिनियन दे रहे हैं, अब आपकी मर्जी हो सर, जनता का। हमारा हम देखना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को।